अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, अब आपको लोगों को पता होगा कि हमने इसके से पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स किए हैं। गैस वी हैव मेड 3 वीडियोस। इससे पहले उसमें हमने सारा एनाटमी पढ़ी है ऑफ लंग्स। उस एनाटमी का मतलब फॉर दोज पीपल जिनको नहीं पता, एनाटमी होता है स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटमी कहते हैं। तो हमने सारी उसकी स्ट्रक्चर, डिफरेंट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है। अब हम उस सारी चीज़ को समराइज़ करेंगे इसमें। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट में कहें, मैं इंशाल्लाह इनको पोस्ट करने का सोचती हूँ। पोस्ट करने में यार इतना टाइम लगता है, मैं एक अकेली इंसान हूँ, तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया करें। और बहुत मेहनत लगती है, तो अगर नोट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है तो नीचे मुझे कहें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करना शुरू करती हूँ। तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि हमने इनको सारी चीज़ को दोबारा से सिर्फ रिवाइज़ करना है। एंड आई एम श्योर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट हम करके हम फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ताकि इस वीडियो को अलग से मैं प्लेस कर सकूं। तो कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो 2 सुराख होते हैं, आप किसी भी इंसान को देखो ना, उसकी नाक होती है, नाक के अंदर बीच में एक लाइन होती है, लाइन के तरफ एक सुराख होता है, दूसरी तरफ दूसरा सुराख, उनको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रल, बाहर वाले जो होते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं, और अंदर वाले एरिया को जो होता है वो हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। उसकी एनाटमी में ये होता है कि बोन होती है, बोन कौन सी होती है, एथमॉइड बोन होती है। कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलीन कार्टिलेज होता है, उसमें हेयर होता है, म्यूकस होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि फिल्ट्रेशन करता है। कोई भी बड़ा पार्टिकल आपकी नाक में घुसना चाहे, कोई मक्खी घुसना चाहे, तो कभी सोचा कि कभी सुना है किसी इंसान की नाक में मक्खी चली गई? मुंह में चली जाती है लोगों की, लेकिन वो भी आप स्पिट आउट कर देते हैं बाय योर रिफ्लेक्स एक्शंस, लेकिन नाक में कभी भी नहीं जाती। वो नाक में ना बिल्कुल नाक के पास म्यूकस वगैरह को टच करके वापस आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आगे गई तो फंस जाएगी। फिर मॉइस्टनिंग के लिए काम आता है, मतलब आपके अगर एयर ड्राई है तो उसको वेट करता है। और वार्म करने के लिए काम आता है, आपकी एयर को आपकी बॉडी टेम्परेचर पर के हिसाब से उसको मेंटेन करता है, और फिर वो अंदर भेज देता है जहाँ पर उसने मूव करना होता है अंदर। नेज़ल कैविटीज़ हमने 3 पढ़ी थी। एक सुपीरियर नेज़ल कैविटीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको ये 3 नेज़ल कैविटीज़ हैं। एक है सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट। फिर आ जाता है हमारे पास कि ये 3 कैविटीज़ के नाम बता दिए मैंने। फिर नेज़ल कैविटी जो है उसके अंदर 3 पैसेजेस होते हैं, ये भी हमने बात डिस्कस कर ली है। सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सही ज़बरदस्त बात है। फिल्ट्रेशन करता है, मॉइस्चनिंग करता है, फॉर्मिंग करता है, ये वाले काम करता है, क्योंकि ये अंदर नॉस्ट्रल से अंदर वाली जगह पे होता है। फिर देन वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स की 7 ओपनिंग्स थी। 7 ओपनिंग्स जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। 7 ओपनिंग्स में आ जाती हैं 2 नॉस्ट्रल्स, एक ओरल कैविटी, एक ट्रेकिया, एक ऑसोफेगस और 2 यूस्टिशियन ट्यूब्स। यूस्टिशियन ट्यूब्स जिनको नहीं पता, वो होती हैं हमारी ईयर से दोनों ईयर्स में ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे ईयर से हवा को अंदर लेके जाती हैं, तो वो फेरिंग्स की तरफ लेके जा सकती हैं। तो इसकी 7 ओपनिंग्स हो गई फेरिंग्स की। उसके बाद फेरिंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो कोन शेप्ड होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नेज़ोफेरिंग्स जो नेज़ल कैविटी के सामने होता है, ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के सामने होता है, लेरेंजोफेरिंग्स जो लेरिंग्स के रीजन में होता है, और ये लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि कॉमन पैसेज होता है डाइजेशन और रेस्पिरेशन का। और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लेरेंजोफेरिंग्स जो होता है वो इनका वो पार्ट होता है जो दैट्स कॉमन फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, और ये एयर को चैनलाइज करता है। देन वी हैव लेरिंग्स। लेरिंग्स में क्या होता है कि वी हैव दिस कार्टिलेज एंड मसल्स। कार्टिलेज और मसल्स होते हैं, ग्लॉटिस होता है, एपीग्लॉटिस होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एयर पैसेज वे लेरिंग्स एयर पैसेज वे एयर को डायरेक्ट करते हैं, एयर पैसेज वे की तरह एक्ट करते हैं, एयर को डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ट्रेकिया, और वॉइस प्रोडक्शन करता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और वोकल कॉर्ड्स कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। 4 टोटल वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, 2 फॉल्स होते हैं। देन वी हैव ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है एक पाइप जो होता है,
उसके अंदर 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, उसके सेल्स होते हैं सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं म्यूकस सेल्स उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर वो भी एयर पैसेज वे के तौर पे काम करते हैं, फिल्ट्रेशन और मॉइस्चनिंग होती है। ये भी बहुत आसान सी बातें हैं। ब्रोंकाई आ जाता है, ट्रेकिया आगे डिवाइड करता है हमारे पास ये वी शेप स्ट्रक्चर्स में, जिनको ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, उनमें भी सी शेप कार्टिलेज होता है, सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और म्यूकस सेल्स होते हैं, और ये भी वही काम करता है जो ये करता है, ठीक है। बाकी इन आगे 3-4 चीज स्ट्रक्चर्स का यही काम होता है। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक पहुँचते पहुँचते हमारा कार्टिलेज जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। डायमीटर जो होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, जो कि हमारी एक परफेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस का डायमीटर होना चाहिए, और इसमें म्यूकस सेल्स होते हैं। ज़बरदस्त। देन वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। इसमें तो कोई भी कार्टिलेज नहीं होता, सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, सिर्फ म्यूकस सेल्स होते हैं इसमें। इस जगह पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई को हम लोग गैसेस एक्सचेंज की साइड भी कहते हैं। देन वी हैव द एल्वेलर डक्ट्स और द एल्वेलर सैक्स, जो सिंगल लेयर होते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, सर्फेक्टेंट की तरह पर एक्ट करते हैं, और उनमें क्या होता है, इनमें आपका गैसेस एक्सचेंज अकर करता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वगैरह हम अगले लेक्चर में करेंगे। हम इस लेक्चर समरी लेक्चर को अलग रखते हैं ताकि बाद में आपको ढूंढना आसान हो। दिस इज़ मी एलिज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह।